नमस्कार, मैं रितेश कुमार। हमारे साथ बात करने के लिए है आज दुर्गा पूजा समिति समन्वय समिति के अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज जी। इनसे बात करेंगे दुर्गा पूजा में क्या व्यवधान आ रहा है, दुर्गा पूजा में तैयारी क्या है और क्या क्या ये लोग करने वाले हैं, इस पर इनसे बात करेंगे। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार रितेश जी। दुर्गा पूजा में अभी आप लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। पहले तो है कि कितने साल से यहाँ दुर्गा पूजा हो रही है? दुर्गा पूजा ठाकुरबाड़ी संगम पे जो बड़ी देवी जी स्थापित होती हैं वो 135 सालों से लगभग स्थापित हो रही हैं और बंगाली पूजा पद्धति से दुर्गा जी का प्रारंभ से ही जो है यहाँ स्थापना होता है और पूजन अर्चन होता है और बड़ी शक्ति मानी जाती है यहाँ बड़ी देवी जी में। इसलिए सारे लोग अपना आकर के मान्यता भी मानते हैं और पूरे ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों से और शहर के भी सभी मोहल्लों से भारी संख्या में यहाँ नारियल फोड़ते हैं और पूजा अर्चना करते हैं सभी श्रद्धालुगण। यहाँ शुरुआत किन्होंने की थी दुर्गा पूजा, कुछ आपके जहन में अगर हो तो? दुर्गा पूजा यहाँ जो है वो व्यावसायिक समाज के ही बंधुओं ने शुरू की थी, जो गोला पंचायत आज है। तो जिस एक मोहल्ला है झरी सावलेन, तो उन्हीं के ही परिवार जो है जिनके नाम पे वो मोहल्ला है, उनके ही पूर्वजों ने शुरू की थी और व्यावसायिक बंधु ही यहाँ का जो है सारी व्यवस्था देखते हैं और कमेटी में भी सारे गोला पंचायत के ही बंधु लोग हैं यहाँ और ठाकुरबाड़ी मोहल्ला जो है उनका सहयोग करता है, धर्महित कार्यकारिणी समिति। आप इस मतलब दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, इस नाते आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से या फिर मतलब क्या समस्या आ रही है और क्या तैयारी है आपकी? समस्या विगत कई वर्षों से आ रही है। 3 वर्षों तक 16, 17 और 18 3 वर्षों तक लगातार महिला भक्तों के साथ जो है सुनियोजित भीड़मारी की घटना हुई थी, लेकिन दुर्गा पूजा समिति की सक्रियता और प्रशासन से मिलकर के उसका समाधान निकालने का प्रयास किया गया और मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने विषय को रखा था। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई 2019 में, लेकिन दुर्भाग्य से 19 में भी असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की घटना हुई और उसके कारण जो है हम लोग के कई सदस्य जो हैं उसमें नामित हुए, जिनको झूठे मुकदमा में फंसाया गया और 19 के बाद कोरोना काल में बंद रहा। 2021 में एक नई समस्या उत्पन्न हुई कि पारंपरिक तौर पे सभी जो नगर के दुर्गा प्रतिमाएं हैं वो संगम घाट पे विसर्जित होती थी, लेकिन एनजीटी का एक बहाना बना करके और विसर्जन का जो है स्थान बदला गया और विसर्जन हम लोगों को पहले कृषि फॉर्म में दिया गया जो गंदा तालाब था, लेकिन भारी विरोध के बाद फिर उसको बदला गया और श्याम घाट जो एरोड्राम के पास है वहाँ दिया गया। लेकिन वहाँ भी प्रशासन ने माना कि ये चूक थी, क्योंकि विसर्जन करने का वहाँ पे कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं था और प्रतिमाओं को पुल पर से फेंकना पड़ा, जो काफ़ी अपमान का विषय था, जिसके कारण पूरे शहर में हिंदू समाज में आक्रोश उत्पन्न हुआ और बहुत देर तक प्रतिमाएं रुकी रहीं। 2022 में यानी पिछले वर्ष फिर उसी एनजीटी का सहारा लेकर के प्रशासन ने जो है नदी में विसर्जित करने से मना कर दिया और ठाकुरबाड़ी के नदी के जो घाट है उसके ऊपर में कृत्रिम तालाब बनाया गया और बहुत छोटा तालाब था, जिसमें कि नीचे नगर परिषद द्वारा जो कूड़ा भरा गया है उसी को हटा करके उसमें पानी भरा गया साफ, लेकिन चूँकि कूड़ा के बीच में वो गड्ढा था तो इसलिए पानी बढ़िया नहीं था और इसके कारण भी जनाक्रोश हुआ, जनभावनाएं आहत हुई और मजबूरन 4 पूजा समितियों ने नदी में विसर्जन किया, जिसमें बड़ी देवी जी भी थीं। लेकिन उसके बाद भी
विसर्जन के बाद पूजा समितियों पर मुकदमा हुआ, पिछले साल भी, इस वर्ष भी जो है विवाद रहा। लेकिन इस वर्ष सारे बैठकों का दौर चला प्रशासन और पूजा समितियों का, और बैठकों के बाद ये तय हुआ कि नीचे घाट पर कृत्रिम तालाब बनाया जाएगा और उसी में विसर्जन किया जाएगा। लेकिन और अनुमंडल पदाधिकारी ने जो है उसके उपरांत समन्वय समिति के साथ सहमति के बाद एक पत्र भी निकाला, और उस पत्र के आलोक में नगर परिषद को ये आदेश दिया गया कि आप नीचे कृत्रिम तालाब बनाइए। लेकिन उनका स्थानांतरण हो गया और नए अनुमंडल पदाधिकारी आए तो उन्होंने उनके आदेश को निरस्त कर दिया। उसके बाद समस्या फिर उत्पन्न हुई, फिर बैठकों का दौर चला, और अंततः जो है दक्षिणी जो सूर्य मंदिर है वहाँ पर एक तालाब है, वहीं पर कृत्रिम तालाब में विसर्जन की सहमति फिर से पूजा समिति की बन गई है। थोड़ी समस्या है कि दूरी है, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन पानी स्वच्छ है, और पहली बार स्वच्छ पानी में बहुत वर्षों के बाद, चूँकि नदी तो नालियों से भरा हुआ है, नाली के पानी से, तो नदी तो कहीं से भी उसमें हमारी भावना आहत होती थी, लेकिन मजबूरन करना पड़ता था। इस बार दक्षिणी तालाब में जो निर्णय हुआ है, सभी पूजा समिति सहमत है, और समन्वय समिति के प्रयास से और पूजा समिति के सामंजस्य से ये बढ़िया निर्णय हुआ है। क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? इस बार मेला जो आपके यहाँ लग रहा है और जो भी पूजा समितियाँ दुर्गा जी बैठाते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? सभी से आग्रह है क्योंकि जो भी पूजा समिति है उसमें एक महीना तक जो भी 10-12 सदस्य रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको सभी प्रकार से तन से, मन से, धन से समाज के लोग सहयोग करें और पूजा समिति का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि वो समय भी देते हैं, अपने घर का पैसा भी लगाते हैं और परेशानी भी झेलते हैं। इसलिए पूजा समिति का हौसला न टूटे, ये समाज की जिम्मेवारी है, और समाज के सभी जागरूक नागरिक जो हैं वो उनका सहयोग करें। और विसर्जन में खास करके चूँकि दूरी ज़्यादा बढ़ गई है, तो विसर्जन में जो है आप भी पूरा भरपूर सहयोग करें, तो सभी का हौसला बना हुआ रहेगा। और खास करके समाज के जागरूक जो नागरिक हैं उनसे निवेदन रहेगा कि पूजा समितियों के साथ कुछ समय दें और ध्यान रखें कि कोई भी असामाजिक तत्व जो है माहौल को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करे। शांतिपूर्ण तरीके से और श्रद्धा और उत्साह के साथ में दुर्गा पूजा संपन्न हो, ये सभी नागरिकों से आग्रह है। इस बार का पूजा कुछ अलग होगा, भव्य होगा। हाँ, इस बार का पूजा सभी समितियों ने प्रयास किया है कि कुछ अलग करने का, इसलिए साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, और पंडाल भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, अलग तरह के पंडाल बन रहे हैं। खास करके हॉस्पिटल गेट के पास जो है रोशनी पूजा समिति, तो उन्होंने जो है मुंगेर में जो बड़ी देवी जी का जो प्रतिमा रहता है, तो उसी का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है, और बाहर से विशेष और तज्ञ कलाकार को बुलाया गया है तो बढ़िया प्रतिमा बनाने का। और वो अपने कंधे पर जो है, गाड़ी पर, ट्रैक्टर पर नगर भ्रमण नहीं कराएंगे, वो कंधे पर जो है वो दुर्गा जी को पूरे नगर का भ्रमण कराएंगे, ऐसा उनका निर्णय है। और सभी पूजा समिति कुछ न कुछ विशेष कर रही है। आपने सुना मुकेश जी से, इन्होंने बताया कि क्या है इस बार व्यवस्था और क्या क्या करेंगे। तो आप लोग भी आइए, दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए, और लोग जो नफरत फैलाने वाले हैं उनसे बचिए। धन्यवाद।